आप इसे अपना स्वर्ण महल कैसे दे सकती हैं? शक्ति का वचन सत्य होकर रहेगा कार्तिकेय। वर्ण जन्म से नहीं, कर्म से निश्चित होता है लंकापति। ओ देव सेनापति कार्तिकेय, ऋषि परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र, जन्म से ब्राह्मण किंतु कर्म से क्षत्रिय थे, परंतु उन्हें माना ब्राह्मण ही जाता है। ऋषि परशुराम ने हर कर्म क्षत्रिय का किया, युद्ध किया, दंड दिया, उनका हर कर्म क्षत्रिय का ही था। किंतु क्या फिर भी उन्हें क्षत्रिय माना जाता है? नहीं। क्या ये सारा संसार, आप सभी देव ऋषि परशुराम को भगवान परशुराम कहकर नहीं पुकारते? स्मरण रहे, कोई भी ऋषि परशुराम से उनके ब्राह्मण होने का गौरव नहीं छीन पाया। उचित कहा, किंतु एक वृतांत राजा कौशिक का भी है, जो जन्मे क्षत्रिय कुल में थे। किंतु जानते हो लंकापति, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? विश्वामित्र। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। देवी पार्वती, इस घर में द्वार कितने हैं? तो एक आगे और एक पीछे। किंतु महादेव, आपने ये प्रश्न क्यों पूछा? ऐसे ही देवी। गृह प्रवेश के दिन सभी ब्राह्मणों को एक विशेष दान देने की इच्छा है देवी, और दान के समय हर ब्राह्मण की इच्छा को पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। अवश्य महादेव, ऐसा ही होगा। देवी पार्वती, हर ब्राह्मण को इच्छित दान अवश्य दीजिएगा। अवश्य। रावण दान का अधिकारी है। रावण, आगे आओ और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। किंतु दान के नियम स्मरण है ना? जीवित में गौ और निर्जीव में कोई भी वस्तु मांग सकते हो। तुम्हारे कारण आज मेरी पुत्र वधू का गृह प्रवेश दूसरी बार रुका है। इसलिए जो मांगना है शीघ्र अति शीघ्र मांगो, ताकि मैं विधिवत आगे का चरण पूर्ण कर सकूं। अवश्य माता। रावण, जब तुम पुनः कैलाश आओगे तब मुझे इस घर के भीतर ही पाओगे। माता, ये क्या कर रहे हैं? अवश्य ही कोई षड्यंत्र रच रहा है रावण। किंतु ये क्या मांगेगा? ये रावण बड़ा ही धूर्त है, कुछ भी मांग सकता है ये, और माता को दान देना ही होगा। महादेव तो इससे पहले ही चंद्रहास दे चुके हैं, अब इसे और क्या चाहिए?
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। तो माता, दान में मैं आपका ये स्वर्ण महल मांगता हूं, स्वर्ण महल मांगता हूं, स्वर्ण महल मांगता हूं। केवल ये स्वर्ण महल ही नहीं, इसके भीतर बैठे महादेव भी मेरे साथ लंका जाएंगे। स्वयं को ब्राह्मण कहकर इतनी बड़ी धूर्तता कर दी तुमने। अपनी असुरी प्रवृत्ति का परिचय दे ही दिया। अरे दान तो अपनी योग्यता अनुसार मांगा जाता है। तुमने तो शिव शक्ति से उनका घर ही मांग लिया। मुझे जो मांगना था माता, मैंने मांग लिया। अब आप बताइए, आप मुझे दान में अपना स्वर्ण महल देंगी या नहीं? देंगी या नहीं? देंगी या नहीं? सोच क्या रहे हैं इंद्रदेव? इसी समय इस दुस्साहसी का मुख तोड़ दीजिए और इस संसार के सम्मुख एक उदाहरण सिद्ध कीजिए। इंद्रदेव, चंद्रदेव उचित कह रहे हैं। आप दान देंगी या नहीं माता? क्या एक ब्राह्मण को आदि शक्ति के द्वार से रिक्त हस्त लौटना पड़ेगा? इस द्वार से तो हम तुम्हें इसी क्षण निकाल कर बाहर करते हैं। सावधान! मैं दान के रूप में अपना अधिकार मांग रहा हूं। और ये चंद्रहास मुझे मेरे महादेव ने धर्म के पक्ष में लड़ने के लिए दिया है। और आज धर्म मेरे साथ खड़ा है। आज यहाँ से जीवित नहीं लौट पाओगे रावण। कार्तिकेय, पिछली बार तुम छल से बच गए थे, किंतु इस बार चंद्रहास के बल के समक्ष तुम अवश्य हार जाओगे। यदि तुमने मुझ पर प्रहार किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम महादेव की पुत्र हो। आराध्य तो मेरे पिताश्री तारकासुर के भी थे,
ज्ञात नहीं उसका अंत कैसे हुआ। जल प्रवाह पावितस्ते, हार बन के सर्पराज नास की बंधा गले। जटा कटा संभ्रम ब्रह्मण्य लिंब गिरझरी, जिनके उलझे बाल की जटा से गंग अवतरी। धधक 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 रही है आग जिनके नेत्र में, चमक रहा है चंद्र जिनके लाल क्षेत्र में। डमट 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 रुक जाओ कार्तिकेय। महादेव के कैलाश में युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। रावण, तुम्हें तुम्हारा दान अवश्य मिलेगा। किंतु माता, आप इसे अपना स्वर्ण महल कैसे दे सकती हैं? शक्ति का वचन सत्य होकर रहेगा कार्तिकेय। माता, अब मैं संपूर्ण स्वर्ण महल ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं। जो भीतर है वो भी जगन सृष्टि प्रलय विश्व